राजयोग मेडिटेशन कैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, ये आज हम जानेंगे ब्रह्मा कुमार विवेक भाई से, जो कि 20 सालों से भी अधिक समय से ध्यान खुद कर भी रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो विवेक भाई, अ वेरी वार्म वेलकम टू विजडम स्टेप्स। थैंक्स। तो विवेक भाई, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये राजयोग मेडिटेशन होता क्या है? राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को और अपने बुद्धि को दोनों को एकाग्र करते हो, और एकाग्र करने के साथ साथ आप कुछ ऐसी भावनाओं का अनुभव करते हो जो आपको एक सुखद अनुभूति देती है। तो फंडामेंटली मेडिटेशन एक भीतर की प्रक्रिया है, एक मन की प्रक्रिया है। जी विवेक भाई, कई बार हम दो वर्ड्स में कंफ्यूज कर जाते हैं। एक वर्ड है मेडिटेशन और एक वर्ड है कंसंट्रेशन। या इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बड़ा ही सिंपल है अगर हम ध्यान से इसको समझें। कंसंट्रेशन क्या है पहले हम ये समझेंगे। जी। कंसंट्रेशन को हम हिंदी भाषा में एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता वास्तव में मन और बुद्धि, हमारी ये भीतर की दो कार्य प्रणाली है। मन विचार उत्पन्न करता है और बुद्धि जो है वो ज्ञान के आधार पर बताती है कि ये विचार हमारे लिए लाभदायक है या नकारात्मक है। जी। तो एकाग्रता जब हम कहते हैं तो हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों एक ही स्थान पर होते हैं। ओके, मन और बुद्धि एक ही स्थान पे होते हैं। हाँ, वो एकाग्रता होगी। और जब इस एकाग्रता में हम भावनाओं को ऐड करते हैं तब वो मेडिटेशन कहलाता है। ओके। जनरली मेडिटेशन में हम सुप्रीम से जुड़ते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, और ईश्वर से जब हम संबंधों के आधार पर जुड़ते हैं तो संबंधों से होने वाली वो अनुभूति हमको वो सुखद अनुभूति कराती है जो मेडिटेशन हम कहते हैं। ओके ओके ओके। तो विवेक भाई, जैसे सेशन का नाम भी है कि मेडिटेशन हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। हाँ। तो जो आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, तो इससे ये तो जरूर समझ में आया कि हमें जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो 10-15 मिनट काफी सुखद अनुभूति होंगी, अच्छा लगेगा। बट इसे जिंदगी कैसे परिवर्तित हो सकती है किसी इंसान की? देखिए, जीवन में हम सभी प्राय जो दर्शक भी हैं या सभी लोग इस बात को मानते भी हैं और स्वीकारते भी हैं कि विचारों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। जी। इसलिए अगर हम इसको समझें, सबसे पहले मन को समझें, तो मन का काम है विचारों को उत्पन्न करना। और वो विचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक। कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं, और कुछ होते हैं जो विषैले होते हैं, जिसमें हमको घबराहट होती है, जी। जिसमें हम किसी का बुरा भी सोच लेते हैं, जिसमें क्रोध आ जाता है बहुत। तो प्राय इन विचारों में हम जीते हैं। जी। पर इनमें से कौन से विचार हमारे लिए भले हैं और कौन से हमारे लिए बुरे हैं, ये मन को नहीं समझता है। जी। जी। इसलिए हमारी भीतर ये कार्य प्रणाली में एक और शक्ति है जो है बुद्धि। जी। बुद्धि का काम होता है ज्ञान के आधार पर निर्णय देना। पहला, ज्ञान के आधार पर बुद्धि ये बताती है कि ये बात सही है या गलत है, फिर हम निर्णय लेते हैं। जी। और दूसरा काम बुद्धि करती है, वो एक विजुअलाइजेशन करती है, एक चित्र बनाती है, और वो विजुअलाइजेशन के आधार पर मन उन अनुभूतियों को अनुभव करता है। जी। तो ये दोनों का जैसे हमने समझा, कंसंट्रेशन क्या है और मेडिटेशन क्या है, तो मन और बुद्धि ये मिलकर के हम एकाग्र होते हैं, उन अनुभूतियों को लेते हैं। और आपके सवाल पर अगर मैं आता हूँ कि कैसे राजयोग हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, तो जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हम अवॉइड करें। करेक्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे भय को, तो भय क्या है? तो अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में समझें तो भय है एब्सेंस ऑफ शक्ति। एब्सेंस ऑफ शक्ति। हाँ, शक्ति की कमी। करेक्ट। ठीक है। तो जब हम राजयोगा करते हैं तो राजयोगा में हम अपने आप को शक्ति से भरते हैं। एंगर क्या है? एब्सेंस ऑफ पीस। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम अपने आप को उस शांति की शक्ति से भरते हैं, जिससे हम स्वाभाविक रूप से एंगर से कहो या भय से कहो दूर रहते हैं। तो हमारे जीवन को हम चाहते हैं हम पूरा एंजॉय करें। जी जी। और ये नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं ही हमें इन चीजों से दूर लेकर आती है। और जब हम राजयोगा सीखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं जी कि हम इन चीजों से दूर हैं, और इनके एब्सेंस में ही हमारा लाइफ क्या हो जाता है, वो हैप्पी और फ्रूटफुल होता है। ओके, वाह, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि
जो नकारात्मकता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ एक सकारात्मकता का भाव है। जैसे कि जो अंधकार है वो रोशनी का भाव है, इन इटसेल्फ वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोशनी के भाव को हम अंधकार कह देते हैं। और इसमें मैं थोड़ा आपको ऐड करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि हमको कुछ हेल्थ डिसीज होता है जी। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर बताता है कि कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल विटामिन B12, विटामिन D, तो फिर वो हमको उसका मेडिसिन देता है। तो मेडिटेशन भी एक प्रकार से हमारी सोल का मेडिसिन के भांति काम करता है, जिसमें कि जो डेफिशिएंसीज हैं वो डेफिशिएंसी को पहले स्टेप में हम खुद समझते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। पर आज हो ये रहा है कि हम अपने आप को जानने के लिए दूसरों के पास जा रहे हैं, और मेडिटेशन हमें अपने भीतर की यात्रा में ले जाता है और हमको ये अनुभव कराता है कि हमारे भीतर में हमारी जो आत्मा की आवश्यकता है उसमें से क्या कमी है। जैसे कि दो बात हमने समझी, शांति और शक्ति। ऐसे ही कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में खुशी की कमी है, कभी कभी हम ये देखते हैं कि आपसी संबंधों में प्रेम की कमी है। तो ये जो कमियां हैं, जैसे विटामिन कोई कम है तो उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखेंगे, तो वैसे ही आत्मा में अगर कुछ गुण और शक्तियों की कमियां हैं तो वो भी सिम्टम्स के रूप में दिखते हैं। जैसे कि अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो जैसे हमने समझा शांति की कमी है ना, ऐसे ही अगर आप उदास हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं तो आपके अंदर कौन सी कमी है? खुशी की कमी है। तो ये बेसिक और सिंपल तरीके से हम राजयोगा में समझते हैं, अपने आप को टटोलते हैं, अपने आप को जांचते हैं, और फिर हमें अपने भीतर से समझ आता है कि हाँ ये चीज मुझ में कमी है, जो कि मैं उस सुप्रीम से कहो, ईश्वर से कहो, भगवान या अल्लाह से कहो, जिसको भी हम मानते हैं, जिसमें भी हम फेथ रखते हैं, उससे हम इन शक्तियों को या इन गुणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, फुल करते हैं, फुलफिल करते हैं। जैसे कि एक मटका है, वो खाली है आधा, तो आप उसको भरोगे, बस वैसे ही। और विवेक भाई, अभी जैसे आपने बताया कि आत्मा का भोजन है मेडिटेशन ध्यान, तो इसको करके क्या शारीरिक रूप में भी कोई बेनिफिट मिलता है? लाइक फिजिकल हेल्थ में इसका कुछ बेनिफिट है? है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें हम इस बात को समझेंगे कि जैसे कि हिंदू संस्कृति में ये बात बताई जाती है कि जो चेहरा है ना वो हमारे मन का दर्पण होता है। हाँ, आपके चेहरे देख करके कई बार आप ऑब्जर्व भी करते हो, दोस्त कह रहे हो कि अरे आज क्या हुआ, आज तो बहुत कुछ दिख रहा है, या मूड खराब है आज तुम्हारा, या आज स्ट्रेस दिख रहे हो। तो ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब हो भीतर रहा है, पर दिख कहाँ रहा है? दिख चेहरे पर रहा है। तो ऐसे जैसे कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं ना, उन लोगों को कहा जाता है स्ट्रेस नहीं लो। हाँ, करेक्ट। तो स्ट्रेस कहाँ है? बॉडी में है? नहीं, स्ट्रेस माइंड में है। राइट। तो मन का हमारे शरीर के साथ में सीधा कनेक्शन है। जी जी। मन जो है वो हमारे सारे शरीर को अनकॉन्शियसली संभाल रहा है। बिल्कुल सही बात। करेक्ट। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो जो भी भावनाएं हमारे भीतर में हम अनुभव करते हैं, उन भावनाओं के आधार से हमारे शरीर की सारी जो कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है। जी जी। इसके ऊपर आज मेडिकल साइंस बहुत रिसर्च कर रहा है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस जो हैं, उन मेडिटेशंस के आधार से हमारे ब्रेन में, हमारे जिसको न्यूरो साइंस कहते हैं, उसके अंदर भी इसका बहुत रिसर्च चल रहा है, और लोग इसके ऊपर काफी पेपर्स लिख रहे हैं, और इसको आजकल डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम हो या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो, दोनों को मेडिकल साइंस आज रेकमेंड करता है कि मेडिटेशन करिए, ताकि आपके हेल्थ के ऊपर इसका पॉजिटिव बेनिफिट हो। जैसे कि कहते हैं ना, आपको डॉक्टर ने दवा दे दी जी, और कई बार वो दवा कुछ और काम कर रही है, लेकिन आपका जो फेथ है, करेक्ट, वो काम कर जाता है और आपका बॉडी क्योर हो जाता है। तो ये फेथ कहाँ है? ये हमारे मन में है, और यही फेथ है जो मेडिटेशन जो है इसको शक्तिशाली बनाता है। तो ऐसे हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट बेनिफिट है। हाँ, अगर हम ये देखें कि जो व्यायाम करते हैं तो उसमें तो 100% क्लियर है कि आप ये व्यायाम करोगे तो ये मसल स्ट्रांग होगा। हाँ, लेकिन ये सटल है, सूक्ष्म है। मेडिटेशन जो है
ये सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के आधार से इसके ऊपर काफी लोगों को रिसर्च करना पड़ रहा है, पर हम उस रिसर्च की दिशा में न जाते हुए जी। डायरेक्ट उसका आनंद लें। राइट। तो विवेक भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जो आपने इतने सारे बेनिफिट्स बताए मेडिटेशन के, इन्हें देखने के लिए हमें कितना देर मेडिटेशन करना चाहिए? क्योंकि आजकल लाइफ आप देखेंगे तो काफ़ी बिजी हो गई है। जो लोग जॉब जाते हैं, किसी का बिजनेस है, तो उसमें से टाइम निकाल के करना पड़ेगा। तो कितना मिनट कम से कम हम टाइम निकालें जिससे हमें जो बेनिफिट्स आप बोल रहे हैं देखने को मिले? बहुत ब्यूटीफुल है ये क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल भी है। सबसे पहले तो मेडिटेशन है ना, हमें टाइम कॉन्शियसनेस से अलग अभी ले जाता है। कैसे? तो मेरा अनुभव से मैं आपको अगर बताऊं, तो राजयोगा मेडिटेशन करने से हमारा एफिशिएंसी पहले तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जैसे हमने शुरुआत में समझा कि हमारे मन में नकारात्मक, सकारात्मक अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो मेडिटेशन हमारे भीतर में से नकारात्मक विचारों को फ्लश आउट करता है जी। हम उसके ऊपर विक्ट्री करना स्टेप बाय स्टेप सीखने लगते हैं। राइट। और हमारा इनएफिशिएंट होने का प्राइमरी जो रीजन है वो है हमारे भीतर में आने वाले नकारात्मक या व्यर्थ विचार। व्यर्थ माना नकारात्मक नहीं, बट हैव नो रिलेशन विद प्रैक्टिकल लाइफ। वो है व्यर्थ विचार। बस आप बैठे हैं और उसको कहानियों में शेख चिल्ली के विचार भी कहा गया है। तो ऐसे विचारों में प्राय हम काफी समय होते हैं, और ये देखा गया है कि वो रीजन बन जाता है हमारे इनएफिशिएंट होने का। तो जितना हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगते हैं जी, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम एफिशिएंट हो रहे हैं। जो भी कार्य हम करते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि वो हमारी एकाग्रता से होना चाहिए, जिससे कि गलतियां ना हो और कम समय में हो जाए। तो सबसे पहले मैं यही बात आपके उत्तर पे आने से पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन करने से हमारा काफी समय बचता है। क्योंकि हम बहुत वेस्ट से बच जाते हैं। इफ यू हैव इनकम ऑफ सपोज 10,000 एंड यू आर वेस्टिंग 5,000, तो क्या कर रहे हैं आप? 5,000 बचा रहे हो। तो वैसे ही समय हम बचा रहे हैं सबसे पहले। और दूसरा कि जब आप मेडिटेशन सीख जाएं, एक बार आप उसको सीख लें, तो सवेरे 15 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करें तो सारे दिन के लिए आप चार्ज हो जाएंगे। ओके। हाँ, सिर्फ 15 मिनट में? 15 मिनट। तो 15 मिनट आप एकाग्र होना चाहिए। अब उसमें एक चुनौती आती है, और वो होती है कि हम बैठते तो है मेडिटेशन करने जी, पर हमारा ध्यान लगता नहीं है। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा सवेरे 15 मिनट, तो वैसे ही शाम में भी 15 मिनट आप करें। जैसे कि आप ऑफिस से आए, हाँ, या बिजनेस से आए, तो आप फ्रेश होके 15 मिनट आप साइलेंस में बैठे, और सारे दिन में जो भी हुआ ना उसको फ्लश आउट करना हमें सीखना है। ओके। खाली होना है हमको। कई लोग उसके लिए ना लिखते भी हैं डायरी। दैट इज ऑल्सो गुड वे। ओके। अनदर वे इज मेडिटेशन। उससे आप फ्लश आउट हो गए तो आप हल्के हो गए, और फिर आप जब मेडिटेशन में बैठे तब आपका ध्यान लगेगा। तो ऐसे आप 15 मिनट सवेरे करें, 15 मिनट शाम में करें। ये बेसिक है जी। और जैसे टॉपअप होता है ना, तो उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपअप हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो है 1 मिनट मेडिटेशन। 1 मिनट मेडिटेशन? हाँ, 1 मिनट मेडिटेशन। 1 मिनट मेडिटेशन इज वेरी सिंपल। आप जैसे कि आपको फोन कॉल आता है किसी फ्रेंड का, आप 1 मिनट तो बात कर ही लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे हमें हमारा कार्य करते समय बीच में 1 मिनट का ब्रेक लेना सीखना है। ओके। और जो राजयोगा मेडिटेशन है, ये ओपन आई मेडिटेशन है। ओपन आई माना, कई लोग समझते हैं कि ध्यान केवल बंद आंखों से किया जा सकता है जी, पर राजयोगा मेडिटेशन जब आप सीखें और सीखते हुए आप आगे बढ़े, तो इसमें हम ये भी सीखते हैं कि भले ही हमारी आंखें खुली है, पर फिर भी हम मेडिटेशन सहज रीति से कर सकते हैं। कैसे? अब आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो जब हम स्कूल्स में होते थे, तो हम फर्स्ट बेंच पे ही भले बैठे हो, हमारी दोनों आंखें बोर्ड पे गड़ी हो, मन और बुद्धि कहाँ होते थे? तो मन कहीं और, बुद्धि कहीं और होती थी। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही हम भले 4 लोगों के बीच में हैं, उन लोगों को लग रहा है ये हमारे साथ है, आंखें उन पर है, उस समय भी हमारा मन कहीं ना कहीं दौड़ रहा है। कोई समस्या कहीं है, किसी की घर की कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका मन बुद्धि वहां होता है, भले वो दोस्तों के बीच होता है। तो वैसे ही सबके बीच रहते हुए कैसे हम 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हों, और कैसे हम वो मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करें, तो वो क्या करेगा, हमें हर 1 आवर में रिलैक्स करता जाएगा। सिर्फ 1 मिनट? बस 1 मिनट में। तो ऐसे 1-1 मिनट का भी ब्रेक अगर हम ले, तो हम रिलैक्स होंगे, और उसमें हमको ये भी रियलाइज होगा कि
पास्ट में हमने कुछ मिस्टेक किया है या आने वाली चीज में कुछ मैं भूल कर रहा हूँ, राइट। तो वो भी हमारा अंतर्मन हमको बताएगा। ओके, अवेयरनेस आते रहेगी। अवेयरनेस आता है और अंदर से ही वो पता चलता है हमको। हाँ, हाँ, तो ऐसे बीच में अगर हम वन मिनट का भी मेडिटेशन करें जी। तो वो हमको मॉर्निंग मेडिटेशन में हेल्प करता है। ओके। क्योंकि हम ऐसे बैठ जाए और सीधा हमारा ध्यान लग जाए, हाँ, ये सभी के साथ नहीं होता है। राइट। तो इसीलिए हमको अपने आप को इस तरीके से थोड़ा रिलैक्स करना भी हाँ जी। सीखना है। ओके। और हम वो एनर्जेटिक और वो रिलैक्सेशन फील करते हैं जब हम वो 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट क्यों ना हो। भले ही आप 1 मिनट डिस्कनेक्ट कर रहे हो, पहला हाफ अ मिनट आपका थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सब विचार आ रहे हैं, फिर लास्ट के 15-20 सेकंड भी अगर आपने शांत अनुभव किया तो फिर से 1 आवर के लिए आप रिचार्ज हो जाओगे। वाओ। हाँ, जैसे बैटरी हम देखते हैं आज मोबाइल की, हम हाँ, लगाते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा और रिचार्ज करते हैं। करेक्ट। तो मेडिटेशन भी वैसा ही हमारे साथ कार्य करता है, जो कि हम आत्मा को, हम सोल को रिचार्ज करता है। ओके, और 1 मिनट तो आई थिंक कोई भी निकाल ही सकता है बड़े आराम और से। बिल्कुल निकाल सकता है। रोहित, सुबह जब हम जाते हैं और शाम तक ऑफिस में या बिजनेस में करते करते शाम तक बिल्कुल एक हिप्नोटाइज स्टेट में पहुंचते हैं, हाँ, कुछ भी चल रहा है मन में, 50 थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आई थिंक 1 मिनट का ब्रेक अगर आप सीख गए हम लोग लेना, जैसे यस आपने बताया। यस। तो जैसे कि आप घर से निकले दिल्ली के लिए और आप चल गए कोलकाता, हाँ क्योंकि आपने बीच बीच में खुद को कंपास नहीं देखा अपना हाँ, कि मुझे ओके, जाना कहाँ है। राइट राइट, तो आप कोलकाता जाने के बाद फिर समझ में आया कि अरे मैं कहीं और पहुंच गया हूँ। करेक्ट। तो इसलिए ये 1 मिनट हमारे लिए कंपास बन जाता है, ओके, जो हमको ये बताता है कि नहीं, अभी फिर से मुझे अपने आप को कहाँ फोकस करना है। राइट। तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, और हर 1 घंटे में 1 मिनट। यस, तो इतना विवेक, समय तो सामान्य हर व्यक्ति निकाल सकता निकाल है, सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, 100%। कितना भी बिजी लाइफ हो। जी। और जर्नी में भी अगर हम, कई लोग बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, भले ही भीड़ का समय होता है, मानता हूँ मैं, पर हम 1 मिनट के लिए उनसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। बस हमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो विवेक भाई, अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो ध्यान वगैरह है, ये हम रिटायरमेंट की बात करेंगे 60 साल के अच्छा। बाद, अभी तो यंग एज है, कमाने की उम्र है, अभी हम भाग दौड़ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ध्यान वगैरह क्यों करें? तो क्या सही एज है मेडिटेशन स्टार्ट करने का आपके हिसाब से? क्या सच में रिटायरमेंट तक वेट करना चाहिए, या कितनी उम्र से एक मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए? कुछ आंसर तो आपने पिछले क्वेश्चन में कर ही दिया, जो मुझे काफी हाँ। हिंट मिल गए, बट स्टिल आप एक और क्लैरिटी उसमें दीजिए कि किस उम्र से हमें मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका जवाब हम दूसरे तरीके से अगर समझे तो शारीरिक व्यायाम हमें कब करना चाहिए? बिल्कुल, जब से होश संभाले तब से करना चाहिए। बस बिल्कुल वैसे ही मेडिटेशन का है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम से हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखते हैं, राइट। है ना। वैसे ही राजयोगा मेडिटेशन से हम हमारे मन को मजबूत रखते हैं, ओके, और मन को मजबूत बचपन से ही बनाना बहुत जरूरी है। राइट। इसलिए कहते हैं ना, बचपन में ही संस्कार डाले जाते हैं। हाँ, correct। तो वैसे ही राजयोगा मेडिटेशन, जब हमें समझ आई हम्म, कि इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या वैल्यू है, उसी समय से हमने इसको शुरू करना चाहिए। ओके। क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन वास्तव में स्वयं तक सीमित नहीं है, इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जब आप राजयोगा मेडिटेशन सीखते हो, उसका अभ्यास करते हो, उसका आनंद लेते हो, तो आपके लाइफ में चेंज आता है, और आप वो फ्रूटफुल चेंज को आप चाहते हो कि मैं स्प्रेड करूं, राइट, मैं और 4 लोगों को इसको समझाऊं, बताऊं, समझाऊं, ताकि उनके भी लाइफ में वो बेनिफिट आए। राइट, राइट। तो इसके लिए तो हमें लाइफ स्पेन बढ़ा चाहिए, करेक्ट, पहली बात। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर कोई ये सोचे कि मात्र इसको हम बुढ़ापे में करें, तो बुढ़ापे में करना बहुत अच्छा है, परंतु हम ये देखते हैं बुढ़ापे में हमारे ऑर्गन्स जो है ना, वो थोड़ा सा हमारा साथ छोड़ना शुरू करते हैं, है ना। कान जो है वो सुनने की क्षमता कम हो जाती है, हमारी जो बुद्धि है, ब्रेन जो है हमारा, उसका रिटेंशन कम हो जाता है, करेक्ट। आंखें हैं वो थोड़ा सा हमको कम दिखने लगता है। तो इस अनुसार जो चीजें हमें ग्रास्प करनी है, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और जो हमारी सीखने की जो लाइफ है, हम कहते हैं ना सीखने की लाइफ तो कम उम्र में होती है, तो ये भी एक शिक्षा है, ये भी एक लर्निंग है। तो उसको हम जितना जल्दी शुरू करें, उतना सारा लाइफ स्पैन हम उसको एंजॉय करेंगे। मतलब 4-5 साल की उम्र से भी सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है, पर बच्चों को सिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हाँ, क्योंकि अब जितना हम लॉजिकली, एग्जाम्पल, साइंटिफिक, अलग अलग तरीकों से बच्चों को, या जो तो बड़े हैं उनको सिखा सकते हैं, उतना छोटे बच्चों को नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को बेसिक स्टेप सिखा सकते हैं। और वो बेसिक स्टेप्स में बच्चे सीख जाते हैं, और फिर उनका मेन है उनका इंटरेस्ट जागता है। हाँ, और एक बार उनका इंटरेस्ट जागने लगा तो ये 4 साल का बच्चा 10 साल का कब हो जाए हमें पता नहीं चलता है।
Right. और 10 साल तक होते होते आजकल हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी आकर्षण की चीजें हैं जी, जो बच्चों के मन को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। करेक्ट करेक्ट। और इन इन चीज़ों से कई जगहों पर हम देखते हैं बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी, जी, फियर, ये जी, सब चीज़ें आ रही हैं। करेक्ट। तो ऐसे उम्र का कोई इसमें बंधन नहीं है। जब हमने होश संभाला तब से स्टार्ट कर तब सकते से हम स्टार्ट कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ये कोई ऐसी कठिन प्रक्रिया नहीं है। इनफैक्ट आपने जैसे भी बोला कि बचपन से ही स्टार्ट कर सकते 4-5 साल से। हम्म, तो पहले आई थिंक कुछ ऐसे 10-20 साल पहले जो ये एंग्जाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक उम्र के बाद होती थी, 18-20 साल के बाद। आजकल छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। एक जैसे अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम आ गया यस आजकल यस का, करेक्ट एडीएचडी जिसको कहते हैं। या क्योंकि बच्चे आजकल वो शॉर्ट्स, यूट्यूब बहुत सारा देखते हैं हाँ और शुरू से 4-5 साल के बच्चों को एंग्जाइटी, ये रियली हम्म। इट इज़ मैं सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइज़ होता हूँ देख के कि 4-5 साल के बच्चे को कैसे एंग्जाइटी हो सकती है। इसी में मेडिटेशन हमको हेल्प करता है जी, क्योंकि बच्चे जब मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भीतर इस बात का उनको अनुभव होता है हाँ, कि हमने कौन सी चीज करने से हमें कितना फायदा हो रहा है। करेक्ट, एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो विवेक भाई, मेरा एक और क्वेश्चन था जो आई थिंक काफ़ी आपने आंसर किया है। तो मुझे ये जानना था कि मेडिटेशन का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? जैसे आपने ऑलरेडी बोल दिया कि 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को और हर घंटे में 1 मिनट। बट स्टिल अगर कोई दिन में एक ही टाइम करने के लिए राज़ी होता है, तो बेस्ट टाइम कैसा है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सुबह उठते साथ ब्रह्म मुहूर्त में आप मेडिटेशन करें, हाँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, शाम का मेडिटेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है? सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो ब्रह्म मुहूर्त का होता है जिसका समय होता है सुबह 4 से पौने 5। 4 से पौने 5। हाँ, तो जो लोग राजयोगा मेडिटेशन में या और भी भिन्न प्रकार की ध्यान साधनाओं में गहरा अनुभव करना चाहते हैं जी, और गहरी प्राप्तियां करना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो सवेरे 4 बजे का समय बहुत ही उत्तम होता है। ओके, और उसका साइंटिफिक रीजन भी है और स्पिरिचुअल रीजन भी है। जी, साइंटिफिक रीजन तो बेसिकली ये है कि हम रात को जब सोए होते हैं तो हमारी नींद की कुछ साइकिल्स हो चुकी होती है राइट, और हम चार्ज हो चुके होते हैं। ओके, राइट, हाँ, और ये बात हम भी स्वीकार करते हैं कि मॉर्निंग में हम पूर्ण क्षमता में होते हैं, राइट, बिल्कुल, तो हमारा पूरा रिसेप्टिव मोड में होते हैं। जैसे Correct. कहते हैं ना, बच्चों ने भी पढ़ाई पढ़नी है तो सवेरे जल्दी पढ़नी है। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, तो वैसे ही राजयोग का अभ्यास अगर हम सवेरे करें तो हम बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। जी, दूसरा एक एग्जाम्पल के रूप से हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए हमें इस स्थान से कहीं एक 30 किलोमीटर दूर जाना है, राइट, और अगर हम शाम में निकले तो 1 घंटा लगेगा, राइट, और अर्ली मॉर्निंग निकले हाँ, तो आधे घंटे में पहुंचेंगे, ट्रैफिक कम रहता है, ट्रैफिक कम रहता है। Correct. तो वैसे ही एक कंप्लीट इकोसिस्टम जो है हमारा अर्थ का, राइट, उसका हमारे सराउंडिंग का मेनली जी, जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं उसका ट्रैफिक कम होता है क्योंकि Okay. सभी सोए होते हैं, बिल्कुल सही कहा, करेक्ट, सारा ट्रैफिक कम होता है और हम कनेक्ट आसान से। ओके, तो ऐसे इसीलिए सवेरे 4 से पौने 5 का उत्तम समय माना जाता है। जी, बल्कि कुछ लोग और थोड़ा पहले भी उठते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के हिसाब से हम उसको देखें जी, पर 4 से पौने 5 ये बेस्ट टाइम होता है। सेकेंड बेस्ट टाइम होता है इवनिंग का, ओके, 7 to 7:30, और उसमें ये देखा जाता है कि जो गुड प्रैक्टिशनर्स हैं वो अच्छे से ध्यान कर पाते हैं, और जो बिगिनर्स हैं जो लर्निंग कर रहे हैं उनको थोड़ा चैलेंज फेस होता है क्योंकि सारे दिन का इम्प्रेशंस वो सब बाहर आने लग जाते हैं। इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि सोने से पहले एटलीस्ट 5-10 मिनट आप मेडिटेशन करते हुए सोइए, ओके, ताकि आपका वो, अगर आप 15 मिनट शाम में नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट रात को सोते समय करिए, फिर आप सवेरे उठो तो फिर से आपका मेडिटेशन अच्छा लगेगा। और अगर कभी आप नहीं कर पा रहे हो या आप नहीं कर सकते हो ब्रह्म मुहूर्त, उसको दूसरा समय अमृत वेला भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहते हैं? हाँ, अमृत वेला, वेला माना समय, अच्छा अच्छा, हाँ, अमृत तुल्य समय होता है वो, ओके, आत्मा के लिए अमृत तुल्य समय होता है। जी, तो वो नहीं अगर मान लो कर पाते हैं तो इतना बिगिनर्स के लिए इतना बर्डन नहीं है। जब भी आप उठें सवेरे 5:30, 6, 6:30, आप 15 मिनट पहले उठें, फ्रेश हो जाइए, और फ्रेश होने के बाद में आप जो भी आपका स्थान है जहाँ पर आप भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, बस वहाँ पर आप 15 मिनट मेडिटेशन करें, वो भी आपको पूरे दिन के लिए चार्ज फील कराएगा। तो कोई डेडिकेटेड जगह होना जरूरी है इसका, या जैसे कोई अपने बेडरूम में ही कर ले, या फिर या कोई अलग से प्लेस होना से ज्यादा बेनिफिशियल रहता है? ज़्यादा बेनिफिशियल हो आप अलग प्लेस पे करें, क्योंकि वो भी आपको कॉन्शियस बनाती है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ आप क्यों आए हो। अगर आप उठते से बेड पे भी कर लो तो आपके अंदर वो एक प्रकार से उसका भी एक वायुमंडल होता है
एनवायरनमेंट होता है, उसमें भी एक ग्रेविटेशन होता है जो आपको पुनः नींद में खींच लेता है। ओके। तो रिकमेंड रहता है कि आप बेड को छोड़े, राइट। किसी भी एक स्थान पर जाएं, चेयर हो या नीचे बैठना चाहो नीचे बैठो, जहाँ भी है जी। वहाँ करेंगे तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट। मिलेगा। बिल्कुल। विवेक भाई, जैसा भी बोला आपने कि या नीचे बैठो या चेयर पे बैठो, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही उसी से रिलेटेड था कि सबसे बेस्ट मुद्रा क्या होती है बैठने की। कई लोग कहते हैं कि क्रॉस लेग पोजीशन में हाथ को बिल्कुल एक मुद्रा में डाल के ध्यान करना चाहिए, बट अगर किसी के बैक में पेन है या कोई नीचे बैठ ही नहीं पा रहा, घुटने में पेन है, तो क्या वो चेयर में बैठ के भी ध्यान कर सकता है, या कोई इसका पोस्चर मैंडेटरी है कि भाई इसी पोस्चर में आपको बैठना है, इसी आसन में आपको बैठना है, या चेयर में बैठ के कर सकते हैं? राजयोगा मेडिटेशन में पुनः वापस जाता हूँ शुरुआत में कि हमने जाना था मन और बुद्धि, ये दोनों को हम नियंत्रित करते हैं राइट। और ईश्वर में जोड़ते हैं, Correct. है ना। तो इसमें आपके फिजिकल पोस्चर का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके। रिकमेंडेड है, उससे आपको मदद मिलती है, उससे आपको सहयोग मिलता है। जैसे आपने मुद्राएं बताई, जैसे आपने आसन बताए, जैसे कहते हैं कि पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट हो, तो ये सब सही है अपने स्थान पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर आपका फिजिकल हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है तो आप कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। चेयर पे बैठिए, नीचे बैठिए, वहाँ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने भीतर जाना है। हाँ, मेन पॉइंट तो वो है। हाँ, मेन पॉइंट है हमें अपने भीतर जाना है। लेट के भी कर सकते हैं क्या? लेट के भी कर सकते हैं बिल्कुल, पर उसमें क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारा मन शांत होता है जी। तो जैसे जैसे मन शांत होने लगता है तो नेचुरल रूप में हमें नींद आने लगती है। हाँ, अच्छा। तो अगर हम लेट के कर रहे हैं तो सोने तो तुरंत सो जाएंगे। हाँ, जो लोग बीमार हैं, जो बैठ नहीं सकते हैं, तो वो फिर लेटे लेटे भी मेडिटेशन करते हैं। पर अदरवाइज हम रिकमेंड करते हैं कि आप लेट कर नहीं करना है। लेट के करेंगे तो आपका मेडिटेशन रह जाएगा और आप निद्रा में चले जाओगे। जी। विवेक भाई, कई लोग कहते हैं कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो है निर्विचार होने की अवस्था। अच्छा। आपको कोई थॉट ही नहीं आ रहा, तो ये कितना हद तक सही है? क्या ये सच में पॉसिबल है कि इंसान निर्विचार हो जाए? क्योंकि जैसे मैं अपने आप को देखूं तो हमेशा कुछ ना कुछ तो एक थॉट चलते ही रहता है। तो मेडिटेशन और निर्विचारता, इन दोनों में क्या लिंक है? निर्विचार माना मन के अंदर कोई विचार न आए। तो वास्तव में मन का काम ही है विचार उत्पन्न करना। ओके। ठीक है। तो जब मन का काम है विचारों को उत्पन्न करना, तो राजयोग में हम उसको उसका काम करने से रोकते नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे कि अब छोटा बच्चा है जी। ओके, तो वो खेलेगा, उसका काम है कुछ ना कुछ खेलता रहेगा। अगर आप उसको मना करो तो वो क्या करेगा? और ज्यादा खेलेगा। हाँ, और ज्यादा खेलेगा, उपद्रवी हो जाएगा। कभी कभी वैसा भी हो सकता है ना। तो वैसे ही मन जो है, मन को हम, मन के विचारों को हम नियंत्रित करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मन में मेरे कोई विचार नहीं है, ये भी एक विचार है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर मन ने क्या सोचना है, किस दिशा में सोचना है और कैसे सोचना है, ये हम सीखते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम विचार जो आ रहे हैं, जिसको हम कहें, समझ लीजिए, थॉट्स पर यूनिट टाइम। ओके। हाँ, मतलब इंजीनियरिंग वे में लोग कहते हैं कि थॉट्स पर यूनिट टाइम, माना मन में उत्पन्न होने वाले विचार, उसको हम कम करते हैं। ओके। उसको कम करते करते हम एक स्थिर और शक्तिशाली विचार में स्थित होते हैं। अच्छा, ओके। और जब हम इन विचारों में स्थित होते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम सुप्रीम से कनेक्ट होते हैं। सुप्रीम माना जिसको कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, और सभी प्राय ये बात मानते भी हैं कि ईश्वर जो है वो प्रकाश स्वरूप है। जी। ईश्वर जो है वो एक ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे हम इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। जी। तो ऐसे अनेक धर्मों में उसे गॉड इज लाइट भी कहा गया है, कोई नूर कहते हैं। तो इस निराकार ईश्वर को हम संबंधों के आधार पर याद करते हैं। जैसे हमारा कहते हैं ना, ईश्वर हमारा माता है, ईश्वर हमारे पिता है। तो हम जब इन संबंधों के आधार पर उन्हें याद करते हैं तो हमारे भीतर में जिस गुण की या शक्ति की कमी है उसे हम भरते हैं। जी। तो उसके लिए हमें मन में विचार आवश्यक है। पर हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे विचार अगर मन में दौड़ रहे हैं तो वो
राजयोग मेडिटेशन नहीं है, जी पर वो कम से कम विचार होते हैं और वो ईश्वर के साथ जुड़ने वाले विचार होते हैं, ओके ईश्वर के साथ प्राप्ति करने वाले विचार होते हैं, जी है ना। जैसे कि हम कहते हैं भक्ति, राइट तो भक्ति क्या है? तो भक्ति ईश्वर से प्रेम है। बिल्कुल correct। तो प्रेम में तो हम शून्य नहीं होते हैं। हाँ हाँ, मन तो में एक हम भाव तो है, हाँ, एक मन में एक विचार तो भाव है, है, करके मन में एक अंदर विचार है। राइट तो ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो प्रेम को हम अनुभव करते हैं, और जी ईश्वर का हमारे प्रति जो प्रेम है, जी वो भी हम उस प्रेम को अनुभव करते हैं। राइट राइट तो इसमें विचार आवश्यक है, पर हाँ, ओके ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा विचार। तो थॉट्स बहुत कम हो जाएंगे थॉट्स बहुत और एक कम ही होते हैं। विचार रहेगा बहुत स्ट्रांगली, वो पूरे Yes. आपको ओवर पावर कर जाएगा या आपने करेक्ट उसको कैच किया कि एक ही विचार होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, तो और बहुत स्ट्रांग फीलिंग के साथ होगा, जी भावनाओं के साथ होगा। जी विवेक भाई, जब मैंने ध्यान किया सपोज, तो ध्यान के बाद 15 मिनट के बाद मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने ध्यान ठीक किया या कुछ ध्यान में कुछ गलती कर दी? इसका कुछ चेक पॉइंट है, कोई लिटमस पेपर टेस्ट है इसका? इसका प्रमाण अगर हम हैं तो वो खुद ही है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एक हम हल्केपन का अनुभव करते हैं, जी रिलैक्स फील करते हैं। तो उससे हमें समझ आता है कि हाँ, मेरा मेडिटेशन लगा। ओके ओके तो वो जो फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन Lightness है, है। फीलिंग ऑफ लाइटनेस है, हल्कापन है, ऐसा लगता है बर्डन उतरा है थोड़ा मेरे से, ओके तो वो उससे हमको समझ आता है कि हाँ, मेरा मेडिटेशन लगा। ओके और फिर हम जो बहुत हल्का फील करते हैं, तो उससे समझ आता है कि हमने कितना अच्छा मेडिटेशन किया। ओके एज ए बिगिनर अगर आप 15 मिनट भी करो तो बहुत अच्छा। ओके जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्म मुहूर्त 4 से पौने 5 होता है, जी तो 45 मिनट्स हम करते हैं। जी तो 45 मिनट्स में हम बहुत भरपूर अनुभव करते हैं। तो विवेक भाई, इस सेशन के दौरान आपने काफी सारे मिथ्स दूर किए मेडिटेशन के, और भी कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शंस जो आप दूर करना चाहते हैं, जो आम लोगों को मेडिटेशन को लेकर होते हैं? हाँ, एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन या राजयोगा जो है वो साधु प्रकार के या संत प्रकार के लोगों के लिए है, हाँ पर वैसा नहीं है। ये हम सर्वसामान्य हर व्यक्ति के लिए है, जी क्योंकि इसका लाभ हमारे लाइफ में हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। राइट ओके, तो ये एक मिथ है लोगों को कि जो साधु संत प्रकार के लोग होते हैं, भाई उन्होंने करना है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वैसा नहीं है। ये भी एक साइंस है, राइट मेडिटेशन भी एक साइंस है, और ये साइंस को जितना हम समझते जाएं उतना हमारे लिए वो लाभदायक है। जी ये एक मिसकंसेप्शन कई बार हम लोगों से बात करते हैं तो सुनने मिलता है। और एक तो मैं आपको बताया एज का, हाँ वो बहुत बड़ा common मिसकंसेप्शन है misconception है। कि भाई जब हम रिटायर हो जाएं तब हम करें। Right. तो भले ही आप करें, करते भी हैं लोग, वो भी अच्छा है, पर यू हैव लॉस्ट टाइम जो था वो थोड़ा हाँ, lose हो प्राइम गया। टाइम आपने, यू हैव लॉस्ट इट, Right. उसको हमने नहीं लूज करना है। और एक बात हम ये भी जान लें कि भाई ये विचार शून्य नहीं है। हाँ एग्जैक्टली अगर आपको लगा कि मैं योग में विचार शून्य हो गया, जी तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप शायद सो गए थे। ओके करेक्ट हाँ, तो ये भी एक है, विचार शून्य नहीं होना है। हाँ, विचार कैसे हो, कैसे हमें वो भावनाओं को उत्पन्न करें, ये राजयोग हमको सिखाता है। और एक और है कि जैसे मैंने बताया, ये भी एक साइंस है। इसमें कई लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि कोई ध्यान साधना करते हुए जादू सीख जाते हैं, सिद्धि सीख जाते हैं, तो हाँ ऐसा भी नहीं है। जी एक जादू सिर्फ एक ही होता है उसमें, कि हम खुशी अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं, वो अंदर का जादू होता है। सबसे बड़ा जादू वही है मेरे हाँ। हिसाब से। तो विवेक भाई, ये जो मेडिटेशन है, ये आपने कहाँ से सीखी, और किसी को अगर सीखनी है तो वो कैसे सीख सकता है? मैंने ये जो राजयोग का मेडिटेशन है वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है, वहाँ पर जाकर के सीखी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अच्छा वहाँ पर मेरे प्रोफेसर ने इंस्पायर किया था अच्छा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, जी जी मेडिटेशन सीखिए, Right. क्योंकि आपका स्टडीज़ में इस पर बहुत बेनिफिट होगा। उन्होंने उनका लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ, जी और मैं परिचित था ब्रह्मा कुमारी से। और फिर मैंने सोचा कि अगर इतना बेनिफिट है, और ऑब्वियसली जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, बिल्कुल। तो मैं वो इंस्पायर होकर के ब्रह्मा कुमारीज में ज्वाइन किया, और मैंने रियली अपनी लाइफ में वो बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस किया जब मैं एज अ स्टूडेंट था। जी और जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करता गया, आगे बढ़ता गया, तो उसका आनंद मुझे आगे ही बढ़ाता गया। ओके तो मैं ये ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का मेडिटेशन सीखा हूँ। जी और अगर किसी को भी सीखना है तो ब्रह्मा कुमारीज के अनेक सेंटर्स हैं, हर शहर हर गांव में है, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल
ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी, जी। वहाँ पर ये बिना मूल्य सिखाया जाता है एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल सर्विस। अच्छा, हाँ, ओके, तो आप जा करके वहाँ पर ये चीज़ सीख सकते हैं। ओके, ओके। तो विवेक भाई, हमने बहुत सारी बातें की मेडिटेशन की, काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए, काफ़ी जाना हमने। तो अगर हमें मान लीजिए प्यास लगी है और हमने पानी के बारे में सब कुछ जान लिया, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, H2O, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट पानी पिया नहीं तो प्यास बुझेगी नहीं। बिल्कुल तो सही हमने है। ध्यान के बारे में सब सीख तो लिया। क्या एक 5 मिनट का ध्यान सेशन आप ले सकते हैं जिससे वो बिल्कुल। प्यास बुझे? बिल्कुल ले सकते हैं, और मैं दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि अगर आप भी इसी समय एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल को या जिस भी डिवाइस पर आप देख रहे हैं उस पर पॉज करें जी, सबसे पहले तो, जी, और आप जहाँ भी हैं थोड़ा सेपरेट आउट हो जाए, जी, क्योंकि आप अगर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एनवायरनमेंट बनाना होगा, क्योंकि आप राइट, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। राइट, ओके, तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा लोगों से सेपरेट करना होगा, बिकॉज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम। और इसके कुछ 3 बेसिक स्टेप्स हम समझे और जाने। सबसे पहला हमने ये जाना, मन विचार करता है। मन विचार करता है, ओके, हाँ, मन विचार विचार करता है, और जो बुद्धि है उसमें ज्ञान है, राइट, नॉलेज है ना, बुद्धि राइट, नॉलेज है। और बुद्धि विजुअलाइज भी करती है। करेक्ट, अगर मैंने आपको कहा फूल गुलाब का, तो तुरंत आपके आंखों के सामने गुलाब का फूल आ जाता है, करेक्ट, राइट? तो वो कौन सी आंख है? वो बुद्धि, बुद्धि वाली आंख है। ओके, ओके, तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो विजुअलाइजेशन करते हैं, जी, तो बुद्धि हमें विजुअलाइज कराती है। राइट, तो ये दोनों का ही खेल है हमारा। और लाइफ भी क्या है? लाइफ भी इन दोनों का खेल है। बिल्कुल, मन कहता है चलो मुझे पानी पूरी खाना है, हाँ, और बुद्धि कहती है अरे हाँ, बीमार पड़ोगे। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, मन कहता है कि मुझे कहीं और जाना है। तो हाँ, मन और बुद्धि का ही खेल हमारा सारा लाइफ में हम खेल रहे होते हैं। हर सेकंड चल रहा होता है हर ये, सेकंड चल रहा होता है, और वो अनकॉन्शियसली चल रहा होता है। करेक्ट, और मेडिटेशन में भी हम इन दोनों के साथ में ही खेलते हैं। जी, बस इतना ही अंतर है कि दोनों को हम साथ लाते हैं जी, और एकाग्र करते हैं ओके, और अनुभव करते हैं। जी, तो सबसे पहली स्टेप में हम खुद को एक पॉइंट ऑफ लाइट सोल अनुभव करते हैं। जी, और पॉइंट ऑफ लाइट सोल जो है वो हमारे इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य यहाँ निवास करती है, यहाँ पर जहाँ हम टीका लगाते हैं। हाँ, 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 करेक्ट, हाँ, बहनें माताएं टिकली लगाती हैं। जी, 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 बस वहाँ पर आत्मा माना सोल का रहना है शरीर में। ओके, ओके, तो हम खुद को पहले वहाँ विजुअलाइज करते हैं कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जी, और मैं पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आसमान में एक सितारा चमक रहा है, जी, तो वैसा ही बिल्कुल एक सितारा मस्तक के मध्य में चमक रहा है। अच्छा, ओके, तो उसको ये बुद्धि से विजुलाइज करना है ये इसको, बुद्धि से विजुअलाइज विजुलाइज करते हैं। करना है, अच्छा, और हम बुद्धि से विजुअलाइज कर रहे हैं, और मन ये अनुभव करता है कि उस सितारे में से सफेद रंग की प्रकाश की तरंगे निकल रही हैं। ओके, जो सफेद प्रकाश है जी, उसको शांति के रूप में अनुभव करेंगे मन के द्वारा। ओके, मन ये अनुभव करेगा कि ये प्रकाश जो है वो शांत है, जी, और मैं शांत अनुभव कर रहा हूँ। जी, ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, जिसको हम कहते हैं सेल्फ में सेल्फ कॉन्शियसनेस। जी, ओके, फिर दूसरे स्टेप में जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं ना गॉड इज लाइट, ईश्वर ज्योति स्वरूप है। तो हमारे ईश्वर ना परमात्मा को भी हम उस प्रकाश के स्वरूप में विजुअलाइज करते हैं। अच्छा, और हम ये विजुअलाइज करेंगे कि वो हमारे सामने है, ऐसे। ओके, ओके, हाँ, और जैसे स्पॉटलाइट होती है स्टेज पर, जी, जी, बिल्कुल, राइट? तो स्पॉटलाइट में जो भी स्टेज में एक्ट कर रहा है उस पर होती है। करेक्ट, तो वैसे ही ईश्वर से वो स्पॉटलाइट मुझ पर आ रही है, और वो मुझ सोल में समा रही है। ओके, फिर मुझे क्या चाहिए, तो वो मैं अपने आप को पहले चेक कर लूँ जी, कि मुझे शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ईश्वर के साथ हम जुड़कर उस शांति का, प्रेम का या शक्ति का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओके, तो ये सबसे सिंपल और सहज तरीका है मेडिटेशन का। ओके, ओके, तो इसमें जब हम शुरुआत में सीखते हैं तो हम थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन देते हैं, अच्छा, राइट, क्योंकि जब गाइडेड मेडिटेशन देते हैं तो जो भी हमारे कान में बात सुनाई दे रही है ना, बुद्धि उसको पकड़ती है और वो चित्र बनाती है, जी, तो सहज पड़ता है। मतलब विजुअलाइजेशन में हेल्प हो जाता है हाँ, अगर कोई हमें गाइड कर रहा है। यस यस, गाइडेड। एक बार आप इसमें सीख जाओ तो आप फिर खुद को गाइड करोगे। जी, जी, ओके, ओके, तो हम जहाँ भी बैठे हैं पहले हमें अलर्ट हो जाना है। हो सके तो जैसे हमने कहा कि स्ट्रेट बैठे हैं, जी, हो सके तो हमारे हाथ जो हैं वो ऐसे रखें, कुछ नहीं, लेकिन हम अलर्ट हो, अलर्ट, एक्टिव हो, वो इम्पोर्टेंट है।
और हमारा जो फिजिकल पोस्चर है वो भी हमको एक्टिव बनाता है। जी। इसीलिए कई लोग अलग अलग प्रकार के जो पोस्चर्स रिकमेंड करते हैं, आसन आज भी करते हाँ, तो वो एक्टिव रहने के लिए हैं। बताए जाते हैं। Correct. ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। जी। और जो बिगिनर्स हैं वो आंखें बंद कर सकते हैं, ओके। क्योंकि आदत नहीं होती है। Correct. आंखें खुली होती है, फिर आसपास की चीजें आंखों को दिखाई देती है इनपुट मिल रहा होता है, और stimulus फिर मिल रहा है, हाँ, तो फिर वो उस बारे में सोचना शुरू हो मन वहाँ जाता है, भाग जाता भाग जाता है। है। तो आप भले ही आंखें बंद कर सकते हैं, जी। और जब आप सीख जाएं तो स्वाभाविक आप आंखें खोल Open के eye भी कर सकते हैं। जैसे आप ओपन आए हैं तो आपको उसका बेनिफिट तब नजर आता है जब आप ऑफिस में हैं। हाँ। ऑफिस में आप बैठ के आंख बंद करके ऐसा मेडिटेशन करेंगे तो शायद आप कर भी ना पाओ। करेक्ट। हाँ, और कुछ लोग कर भी लें, जी जी। लेकिन अगर आप आंख खुली रखकर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। राइट। और आपके मन में भी वो विचार नहीं आएगा कि अरे लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में कि ऑफिस आके मेडिटेशन करने लग गया, भले वो 1 मिनट ही क्यों ना हो। राइट। हाँ, तो इसलिए हम ओपन आई भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। जी। ठीक है, अपने आप को हम रिलैक्स करेंगे और अगले कुछ मिनटों के लिए इस बाह्य दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया में जाएंगे। यह ध्यान बड़ा ही सरल है। इसमें हमें अपने ब्रेन को कोई स्ट्रेस नहीं देना है, कुछ तनाव नहीं देना है और रिलैक्स रखना है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने भीतर ले आए। स्वयं को मस्तक के मध्य में चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें। मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं, सितारा हूं। मस्तक के मध्य में विराजमान हूं। मुझ सितारे से सफेद रंग की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। ये तरंगें मेरे संपूर्ण मस्तिष्क को रिलैक्स कर रही है, शांत कर रही है। अनुभव करें इस दिव्य सितारे को, सितारे से निकलते शुभ्र सफेद प्रकाश को। इन शांति की तरंगों को अनुभव करें। अनुभव करें कि मेरे सम्मुख निराकार ज्योति स्वरूप ईश्वर उपस्थित है। और उनसे निकलती शांति की सफेद तरंगें मुझे आत्मा में समा रही है। मुझ सितारे में समा रही है। और मैं
शांति की अनुभूति कर रहा हूं। सफेद रंग की तरंगे मुझ आत्मा में भरती जा रही है और मैं शांति से भरपूर हो रहा हूं, भरपूर हो रहा हूं। ईश्वर को धन्यवाद करें जिसने मुझे शांति से भरपूर किया। मैं पहले से हल्का और रिलैक्स फील कर रहा हूं। अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। भैया थैंक यू सो मच। मन बिल्कुल शांत और तृप्त महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। कई बार जब हम ध्यान कर लेते हैं जी, बाद में फिर बोलने का मन नहीं करता है। करेक्ट, बिल्कुल वो फीलिंग आती वो है। फीलिंग बिल्कुल मन कर रहा है कि बस ये फीलिंग सहेज के रखें। हाँ। बस ऐसे ही जिंदगी पूरी चलती रहे तो बहुत अच्छी और बात अगर हमने देखा तो ये जो 5 मिनट हमने किया है। जी उसमें से मुख्य जो अनुभव का भाग था जी वो 1 ही मिनट का था। बिल्कुल बड़ा ही आनंदकारी था। जी तो ऐसे हम अगर 15 मिनट करें जी तो बहुत ही उस आनंद को हम अनुभव भी करेंगे। और ये ऐसी चीज है जो स्प्रेड होती है, जी जैसे फूल की खुशबू है, बस वैसे ही। तो हम अगर अनुभव करें तो हमारे फैमिली मेंबर्स जी। या हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ उनको भी इसका अनुभव होगा। थैंक यू सो मच विवेक भाई इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया। ओम धन्यवाद। शांति। ओम शांति।